Today we are going to do some definitions. First definition is investment, or another name of investment is capital formation. You all are aware about कि what is investment, कि जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम इन्वेस्ट क्या करते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम मशीन खरीदते हैं, हम स्टॉक लेके आते हैं जिसे हमने बेचना है. तो जो भी अगर हम बात करते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन की बात क्या होती है, इट इज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. मतलब जो हमारी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक पड़ा हुआ है जिससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें और एडिशन करना इज नोन एज अ इन्वेस्टमेंट. तो एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, परचेज ऑफ बिल्डिंग, क्लियर, परचेज ऑफ मशीनरी, डन. और उसके अलावा क्या हो सकता है, परचेज ऑफ स्टॉक. स्टॉक का दूसरा नाम अब क्या दिया जाता है, इन्वेंटरी. देन जब हम बात करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू द स्टॉक. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं डेफिनेशन स्टार्टिंग वैसी होगी, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. सेम यहां पे भी एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. देखो ग्रॉस का मतलब टोटल वैल्यू, मतलब इसमें अभी तक डेप्रिसिएशन को नहीं लिया गया. तो यहां पे हम बोलेंगे बिफोर मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. मतलब अभी तक हमने इसमें डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया है, तो दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. लेकिन डेप्रिसिएशन को कंसीडर कर लिया और एक्चुअल में बताया कि हमारी कितनी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है, तो दैट इज कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी नेट इन्वेस्टमेंट. क्लियर. अब हमने एक छोटा सा डिफरेंस करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस. कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है. देखो अगर आपके एसेट की वैल्यू गिर जाती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट आप सबको पता है, जो बिल्डिंग होती है या फिर हम बात करते हैं हमारी मशीनरी होती है. बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू, जमीनों के रेट हमेशा क्या करते हैं, बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम मशीन की बात कर रहे हैं, हम अपने फिक्स्ड एसेट्स की बात करें जिनको यूज करने पे उनकी वैल्यू गिरती है. तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, क्यों फॉल करी है वैल्यू, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर. जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होती रहती है, या फिर टाइम के बीतने के साथ उसकी वैल्यू गिर जाती है, या फिर हमें पता ही होता है कि इतनी तो वो टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, एक्सपेक्टेड ऑब्सीलियंस. देन तो एक्सपेक्टेड ऑब्सीलियंस, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, सीलियंस. क्लियर. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस में भी वैल्यू का गिरना होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. बट यहाँ पे जो वैल्यू गिर रही है ना, वो आपको पता नहीं होती. जैसे डेप्रिसिएशन में क्या होता है, आपकी एसेट की वैल्यू गिर रही है क्योंकि आप उसे यूज कर रहे हो. आपने कोई बाइक खरीदी, अब वो बाइक चला रहे हो,
आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 7 डेज या आफ्टर 2 years उसकी वैल्यू गिरेगी, ये हम सबको पता है क्योंकि हमने उसको क्या किया, यूज किया। लेकिन आपने एक्टिवा नहीं खरीदी, सडनली अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग उस एक्टिवा के ऊपर गिर गई, उसकी वैल्यू डाउन गई, मशीनरी कैसे खराब हो गई। तो जो नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से या कई बार एक्सीडेंट की वजह से या थेफ्ट की वजह से जब आपके एसेट की वैल्यू गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं। तो इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सीलियंस, कि आपने उसको नहीं देखा, सीलियंस, अनफोर्सीन ऑब्सीलियंस। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, ठीक है, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट की वजह से जब आपके पास आपके एसेट की वैल्यू गिरती है, दैट इज नोन एज अ कैपिटल लॉस। अब आप इसके लिए तो प्रोविजन बना के रख लेते हो क्योंकि आपको पता होता है कि वैल्यू गिरनी है तो आप पैसा बचा के साइड पे रख लेते हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोविजन, आपको थोड़ी ना पता है अर्थक्वेक आएगा आज, तो यहाँ पे नो प्रोविजन इज मेड, हम इसके लिए प्रोविजन नहीं रखते। अच्छा, पैसा रखा था, जब उस एसेट की वैल्यू गिरेगी तो हम नई मशीन खरीद लेंगे। तो इट डज नॉट हैम्पर प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि हम विद इन द टाइम उसके लिए अरेंजमेंट कर लेते हैं। बट इसका हमें पता नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड सा हो गया, तो इससे तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है, इफेक्टेड होता है, हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर? अब जो हमने नेक्स्ट डेफिनेशन करनी है दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब टैक्स हमें पता है, व्हाट इज टैक्स, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, देना ही पड़ेगा सरकार को, तो इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। और टैक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप पर लगता है और आपने ही पे करना होता है, विच इज लिवाइड एंड पेड बाय सेम पर्सन। मतलब जैसे आपकी इनकम आपने अर्न की तो वो इनकम पे टैक्स आपने ही देने, तो दैट इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसका बर्डन यू कैन नॉट शिफ्ट। लेकिन जब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो ये लगता किसी और पे है लेकिन पे कोई और करते हैं। कैसे? जैसे आप कुरकुरे खरीद के लेके आए तो उसके प्राइस के पीछे क्या लिखा होता है, ₹10 इंक्लूडिंग द टैक्सेस। तो पे आपने किया फाइनली, ठीक है, बियर आपने किया, उसका बर्डन फाइनली आपने बियर किया, बट पे पहले किसको सरकार ने कर दिया, कंपनी ने। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीएसटी, दिस इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसका बर्डन आपने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। एक और चीज, ये लगता है जो डायरेक्ट टैक्स, ये लगता है पर्सन्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। क्लियर? कंपनीज मतलब कॉर्पोरेशंस, जो वो अपनी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देते हैं। यहाँ पे कंपनीज का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट वो जो अर्न करी है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और वो जो टैक्स दे रही है उसे हमने क्या बोला है, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जब हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कि ये किसके ऊपर लगता है, ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। क्लियर? तो अब बात करते हैं व्हाट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने आपको टू सेट अप अ कंपनी, टू एक्सपैंड योर बिजनेस, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज सब्सिडीज। अब एक और चीज समझो, सपोज मैंने 500 की एक चीज बनाई, उसके ऊपर 10% जीएसटी लगा, कितने की चीज बन गई, 550 ही बन गई। तो इनडायरेक्ट टैक्स ने उस चीज की वैल्यू को क्या किया, बढ़ाया। क्लियर? सरकार ने आपको 10 रुपीज की सब्सिडी दी सपोज, ठीक है, तो आपके 550 में से 10 रुपीज को माइनस कर दिया, तो आप मार्केट में उसे कितनी चीज का बेचोगे, 540 का। क्यों? क्योंकि 10 रुपीज आपको सरकार से मिल गए, तो आप मार्केट में कितने का बेचोगे,
540 का बेचोगे तो सब्सिडीज के साथ आपके गुड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्लियर। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इज हमने किया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते हैं। सब्सिडीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट ने असिस्टेंस फाइनेंशियली आपको दी है। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। मतलब अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करते हो और देखते हो, जैसे आपने 50 रुपीज का इनडायरेक्ट टैक्स पे 10 रुपीज आपकी सब्सिडीज थी, तो 40 रुपीज आपके क्या बन गए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, तो वो नेट का मतलब यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस किसका? इनडायरेक्ट टैक्स के ऑपोजिट क्या है, सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का जो डिफरेंस है उसे हमने क्या नाम लिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।